बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार, जय जवान जय किसान। कृषि जगत के हर पहलुओं से रूबरू कराता आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन आज आपके लिए लेकर आया है कई तरह की जानकारियां, जिसमें आज हम आपको बताएंगे फार्मर्स फर्स्ट योजना के विषय में। किसान भाइयों, आज हम आपको ले चलेंगे फार्मर्स फर्स्ट योजना किस तरह से किसानों की मदद कर रही है। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह चलिए हम आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। दलहनी फसलों की खेती के लिए बीजों की पंक्तियों में लगाएं। फसलों में कीट नियंत्रण के लिए लाइट ट्रैप का करें इस्तेमाल। राजमा की खेती के लिए उन्नत प्रभेद में लगाएं PDR 14। अब समाचार विस्तार से। दलहनी फसलों की खेती के लिए बीज को पंक्तियों में लगाएं। उड़द और मूंग के लिए पंक्तियों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और अरहर के लिए फसल की ऊंचाई के अनुसार 60 से 90 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। फसलों में कीट नियंत्रण के लिए लाइट ट्रैप का इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइट ट्रैप कीट नियंत्रण का प्रभावी और पर्यावरण संवेदनशील उपाय है। इसके माध्यम से कीटों की पहचान और नियंत्रण कर जैविक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे किसानों की उत्पादन लागत में कमी आएगी और फसल की गुणवत्ता में सुधार होगा। किसान भाई मटर की खेती से अधिक आमदनी प्राप्त करना चाहते हैं तो अगेती मटर की खेती करें। अगेती मटर की किस्में 50 से 60 दिनों में तैयार हो जाती हैं। इस समय मटर की कीमत अधिक होने से मुनाफा भी ज्यादा होता है। मटर का चूँकि ये ऑफ सीजन खेती है तो इसमें सबसे मेन चीज़ होता है कि आपको अधिक लाभ होगा पैसे के टर्म में अगर बात की जाए, क्योंकि शुरुआत में जब मटर आता है तो आप लोग देखते हैं 60 से 100 रुपये केजी प्रति केजी मिलता है। तो इसलिए अगर अगेती फसल सफल हो जाता है तो किसान भाई को ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। राजमा की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 60 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में PDR 14 लगाएं। राजमा की खेती के लिए 2 से 3 बार देशी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। राजमा की खेती में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। बुआई से पहले बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित जरूर करें। किसान भाई टाण जमीन में फसल की निकौनी के लिए पेग हो नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 18 से 20 डेसिबल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है प्याज फसल में कीड़ों से बचाव के बारे में। प्याज फसल में कीड़े मकोड़े ना लगें, इसके लिए किसान एक आसान उपाय अपना सकते हैं। किसान भाई प्याज फसल लगाने से 30 दिन पहले 250 वर्ग मीटर भूखंड की दर से खेत के चारों ओर मक्का फसल 2 पंक्तियों में लगा दें। इसके बाद मक्का फसल के घेरे के अंदर प्याज लगाएं। फसल में कीटों का प्रवेश रुक जाएगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, मंडी भाव, साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मौसम के मिजाज की जानकारी ली। किसान भाइयों, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा विराम, कहीं जाइएगा नहीं। विराम के बाद तुरंत हाजिर होते हैं जानकारियों के साथ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 9 सालों में
कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में यह बढ़कर 330.53 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2022-23 में यह बढ़कर 350.87 मिलियन टन हो गया। किसानों को कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारी जो खेल चलती तो बढ़िया। पीएम किसान सम्मान निधि द्वारा अब तक 11 करोड़ पात्र किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1,800 रुपये प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 11 करोड़ 50 लाख से अधिक आवेदक किसानों को 1,35,248 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान किया जा चुका है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान के उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व चावल की रबी और खरीफ फसलों की रिकॉर्ड खरीदी की गई। इसके तहत 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद की गई, जिससे 1 करोड़ 75 लाख से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें हैं, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 412,68,000 से भी अधिक किसानों को नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। नाबार्ड के साथ मिलकर 10,000 करोड़ रुपए का माइक्रो इरिगेशन फंड भी बनाया गया है। 10,000 नए FPO का गठन किया गया है। मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। अब तक 1,000 से भी ज्यादा मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि से मिशन का कार्य प्रगति पर है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाली फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए
ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। ऐसी ही इच्छा शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है। भारत की कृषि को और आधुनिक बनाना है, नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 9 साल, शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल। किसान भाइयों, आइए आज हम आपको जानकारी देते हैं कि फार्मर्स फर्स्ट योजना क्या है, किसान कैसे इससे लाभ उठा रहे हैं। किसान कई गांव जो हैं वो इस योजना के तहत फायदा उठा रहे हैं, उन्हें आर्थिक स्थिति उनकी सुधार हो रही है। तो आइए आज हम आपको लिए चलते हैं उन गांव में जहां पे किसानों को कई तरह के लाभ मिल रहे हैं। भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और उपयोगी योजना है फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम। ये ICAR परिषद यानी कि भारतीय अनुसंधान केंद्र परिषद के द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें वैसे छोटे छोटे किसानों को तकनीक के आधार पर खेती करने के लिए बताया जा रहा है कि कम रकबा में भी अधिक खेती की पैदावार कैसे हो। इसके लिए पशुपालन, खेती और मुर्गी पालन, बकरी पालन के साथ साथ तमाम तरह की खेती, बागवानी, फल सब्जी, मड़ुआ, मकई सब लगाने के प्रशिक्षण दिया जाता है। यह न सिर्फ छोटे छोटे किसानों को जोड़ रहे हैं बल्कि उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं। और आइए देखते हैं कि ये जो प्रोग्राम है यह कैसे काम करता है, इसके टेक्निकल विंग जो हैं इनको कैसे सपोर्ट करते हैं और इससे किसानों के जीवन में क्या बदलाव आया है। किसानों तक तकनीकी जानकारी पहुंचाने, उनकी आमदनी बढ़ाने और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम सरकार का एक ऐसा कार्यक्रम है जो किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के उन्नयन के साथ साथ तकनीक आधारित कृषि को भी प्रोत्साहित करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर यानी ICAR की ओर से नामकुम प्रखंड के कुटियातू पंचायत के 4 गांवों में फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत मल्टी, तेतरी, पिंडारकौम और कुटियातू के किसान लाभान्वित हुए हैं। इससे छोटे और सीमांत किसानों को न केवल जीविकोपार्जन में सहायता मिली है बल्कि उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति में भी सुधार आया है। फार्मर फर्स्ट में फर्स्ट संक्षेप में लिखा हुआ है। इसमें F का अर्थ है फार्म, I का अर्थ है इनोवेशन, R का रिसोर्सेज और ST का अर्थ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका अर्थ ये हुआ जो किसान इस कार्यक्रम में केंद्र बिंदु पर है और किसान के फार्म और उसके द्वारा जो नवोन्मेष किया जाता है और उनके पास जो उपलब्ध संसाधन है उसको ध्यान में रखते हुए उपलब्ध तकनीकियों को किसान के सामाजिक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके खेत पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। और ये इम्प्लीमेंटेशन का काम भी किसान ही करते हैं वैज्ञानिक के देखरेख में। यहाँ तक कि अगर कोई समस्या आती है उसे भी किसान ही पहचानते हैं और वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में उसे समाधान किया जाता है। वर्तमान समय में इस कार्यक्रम के तहत नामकुम प्रखंड के कुटियातू पंचायत के सैकड़ों परिवार जुड़े हुए हैं। जहां सिर्फ धान की खेती की जाती थी वहां फसल विविधीकरण के कारण दलहनी और तिलहनी फसलों के उत्पादन को भी इस कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहन मिला है। किसान ICAR के प्रोत्साहन से उन्नत तकनीक अपना रहे हैं और पशुपालन भी कर रहे हैं। यह कार्यक्रम किसानों की आमदनी के साथ साथ स्वास्थ्य एवं पोषण की दृष्टि से भी लाभकारी साबित हो रहा है। देखिए, फार्मर फर्स्ट परियोजना हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा चलाई जा रही है और हमारे इस अनुसंधान केंद्र पर जो नामकुम प्रखंड के मल्टी, तितरी, पिंडारकोम और कुटियातू गाँवों में हम लोग पहले शुरू किए थे। इसमें 1000 परिवारों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और 60% इसमें हमारे आदिवासी भाई बहन हैं जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। परियोजना शुरू होने से पहले ये सभी लोग शहर में जाके मजदूरी का ही काम करते थे और धान की फसल लेने के बाद पूरे वर्ष इनका खेत
खाली पड़ा रहता था। हम लोगों ने किसानों के साथ बात करके उनको प्रशिक्षण दे करके फसल विविधीकरण के ऊपर हम लोगों ने जोर दिया। अगर फसलों की बात करें तो धान ही लगाते थे, लेकिन धान फसल कटने के बाद खेत खाली रहता था। हम लोगों ने इनको टपकन सिंचाई विधि की व्यवस्था करवाई और धान के अलावा जो तिलहन और मोटे अनाज और दूसरे दाल वाली फसलें पे इनको हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया और डिमांड प्रशिक्षण इनके खेत पे भी करवाया। साथ ही साथ सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में अपने यहाँ अनुसंधान केंद्र से हम लोगों ने करीब 55 किस्मों का सब्जियों का विकास किया है। उन किस्मों के बारे में, चाहे वो टमाटर के, बैगन की है, जीवाणु मुरझा रोगों किस्मों को इनके खेतों पे हम लोग प्रशिक्षण करवाया और इनमें विश्वास पैदा हुआ कि हमारे खेत में भी सब्जी की फसल हो सकती है। इसके साथ साथ दलहनी सब्जियों का प्रयोग हमने किया तो बहुत सारी सब्जियों को इनके फसल विविधीकरण में हम लोगों ने जोड़ा। साथ साथ जो पशुधन की बात करते हैं तो हम लोगों ने इनका जो बकरी पालन के ऊपर, बकरियों को मुर्गी पालन के ऊपर इनको प्रशिक्षण दिया और उससे भी इनको जोड़ा। साथ साथ जो दूसरे पशु गांव में थे उनको टीकाकरण के ऊपर, मिनरल मिक्सचर के ऊपर और पशु पोषण के ऊपर भी इनको प्रशिक्षण और डिमॉन्स्ट्रेशन दिया। क्षेत्र के कई किसान इस परिवर्तन के बारे बताते हैं। मार्कुस कच्छप तेतरी गांव के युवा किसान हैं, जिन्होंने ICAR से प्रशिक्षण प्राप्त कर खेती बाड़ी का काम शुरू किया और सफलता हासिल की। उन्होंने ICAR के प्रोत्साहन से ही जैविक खेती को अपनाया। इसमें जो प्लांडो से ICAR कंपनी से जो वहाँ से जो मिलता है जो प्रशिक्षण, जिसमें हम लोग को अनेक प्रकार की जानकारी दिया जाता है। मतलब बीज डालने से लेकर उसे पहले तक खेत किस प्रकार तैयार करना है वो सब का भी जानकारी दिया जाता है, जिससे हम लोग को खेती करने में सुविधा महसूस होती है। हम लोग को मतलब जितना उत्पादन होना चाहिए वो नहीं हो पाता था। फिर बाद में वहाँ से जो प्रशिक्षण दिया गया, जिससे हम लोग को अभी तक मतलब कि जितना भी फसल डालते हैं तो उससे बेहतर उपज हो रही है। और जिसे खाद में डालना है, कौन कौन सा खाद कितना मात्रा में डालना है। जैविक खेती के लिए ज़्यादातर केचुआ खाद का उपयोग करना है और गोबर का उपयोग करना है, तो हम लोग यही रासायनिक खाद छोड़ के केचुआ खाद और गोबर खाद पे ही निर्भर है। विकास मिंज एक अन्य युवा किसान हैं। उनका मानना है कि फार्मर फर्स्ट कार्यक्रम से जीवन में व्यापक बदलाव आया है। इससे खेती के साथ साथ बागवानी को भी बल मिला है और पलायन पर भी लगाम लगा है। पहले का जीवन स्तर ये था कि पहले हम लोग के पास कोई भी चलने लायक कोई साधन उधर नहीं था, जैसे कि बाइक हो गया और गाड़ी उड़ी भी हो गया। जैसे बच्चे लोग सरकारी स्कूल में जाते थे, अब इंग्लिश मीडियम में जाते हैं। अभी हम लोग यहाँ प्रॉपर्ली हम लोग का यह टोटल है 2 एकड़ 65 डिसमिल है। उसमें 2 एकड़ में कम से कम ये आम का पौधा लगा हुआ है। 554 पीस है मतलब कि आम का, और 90 पीस है ये अमरूद का है। और जैसे सब्जी उब्जी लगाते हैं सर सीजनली, जैसे कि हर सीज़न में, जैसे कि अभी मटर उटर आ रहा है, आलू का सीज़न आ रहा है, प्याज का आ रहा है, तो वो सब लगाएंगे अभी हम लोग। उसी का भी तैयारी वारी हम लोग कर रहे हैं। क्रिस्टोफर मिंज पिछले 15-20 वर्षों से खेती किसानी और ICAR से जुड़े हुए हैं। उनका मानना है कि पहले गांव में सिर्फ धान की खेती होती थी, लेकिन अब बागवानी भी की जाती है। किसान बतख, मुर्गी और बकरी पालन करते हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त कर लेते हैं। पहले तो ऐसे सब वैसे हम लोग को साधारण रूप से जैसे खेती बाड़ी करते थे, जैसे धान हुआ, मड़ुआ हुआ, ये सब छोटा मोटा करते थे। अब जब सब हम लोग पलांडू का स्कीम से जुड़े, तब ये सब गाछ वृक्ष लगाना शुरू किए हैं। और इस गाछ वृक्ष में भी अभी तो छोटा है बोल करके मुनाफा भी अभी कम है, मगर कुछ तो निकल रहा है। अभी तो काफ़ी आमदनी हो। जैसे इस साल आम था, इस साल तो आम उतना ज़्यादा फला नहीं था, तो अभी मैक्सिमम हम लोग उसको 15-20 हज़ार रुपया का बेचे हम लोग। दुर्गा कच्छप, किशोर कुमार लकड़ा एवं संदीप मुंडा जैसे किसान भी फार्मर फर्स्ट कार्यक्रम से जुड़कर लाभान्वित हुए हैं। वे बताते हैं कि कार्यक्रम के तहत न केवल खेती बाड़ी के लिए किसानों को ICAR की ओर से वैज्ञानिक सलाह दी जाती है, बल्कि उन्नत प्रभेद के बीज, पशुओं के लिए मिनरल मिक्सचर और टीका भी उपलब्ध कराया जाता है। बदलाव यह हुआ सर कि अगर देखा जाए कि कहीं से लोग को सपोर्ट ना मिले तो आदमी उतना बेहतर नहीं कर पाता है, लेकिन जो फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम से जुड़ करके
उन्नत किस्म का बीज भी मिलता है, जैसे ग्राफ्टिंग टमाटर में, बैगन में भी श्यामली करके, मतलब जो उन्नत किस्म, हाँ उन्नत प्रभेद भी, प्लस की जो वहाँ के साइंटिस्ट हैं वो लोग आके हम लोग को गाइड भी करते कौन सा दवा लगाना है, किस समय लगाना है। तो ये फ़ायदा है। पहले तो हम लोग अपने दिमाग से करते थे कि चलो कुछ भी लगा दे, तो पहले कीटनाशक भी हम लोग उतना दवा सही यूज नहीं कर पाते थे। अभी नीम से एक दवा है जो बढ़ा है सर उत्पादन में। जैसे पहले अगर मान के चले 50 डिसमिल में मेरा आलू का अगर 5 क्विंटल हो रहा है, तभी कम से कम 8-10 क्विंटल हो रहा है, दुगुना हो रहा है। पहले हमारे गांव में सब लोग परंपरागत खेती करते थे, लेकिन जब से हम लोग ने फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम से जुड़े ICR प्लांटू के द्वारा, तब से हमारी आमदनी और बढ़ गई और खेती के तौर तरीकों में भी बदलाव आया। पहले की अपेक्षा अभी बहुत सारी अच्छी तरह से हम लोग खेती कर पा रहे हैं, आधुनिक खेती कर पा रहे हैं। वहाँ से हमें बहुत सारे तकनीकी सपोर्ट भी मिलता है, फिर खाद, बीज, और जैसे पशुओं का टीकाकरण, मुर्गी, बतख, ये सभी वो देते हैं। फिर पशुओं के लिए मिनरल मिक्सचर, फिर टीकाकरण करवाते हैं। फिर उसके बाद केचुआ, जैसे कि अभी आधुनिक तौर पे देखा जाए तो ना पशुओं का पालन थोड़ा कम हो गया है। पहले पशुओं से खेती उती होता था, लेकिन अभी ट्रैक्टर वगैरह आधुनिक यंत्र वगैरह आ गए तो खेती वो कम हुआ है। लेकिन उसके अलावा जैसे अभी हमें पशुधन से बकरी वगैरह ये जो हो रहे हैं, उनसे वो मिल रहा है हमें दूध वगैरह, और डेयरी की तरफ बढ़ रहे हैं आदमी। तो लगभग हम 2006 से स्टार्ट किए हुए थे, वही 5-6 पहले रखे हुए थे, वैसे धीरे धीरे करते हुए मैं बढ़ाया हुआ हूँ। अभी तो लगभग से 50-60 है। पहले मेरा लोकल नस्ल था, वो मेरा ब्रीड चेंज हुआ है। ये प्लांडू से मैं लिया हुआ था, ये एक नर लिया हुआ था, तो उसी से मेरा चेंज हो गया। मैंने पहले ट्रेनिंग नहीं था, तो ऐसे ही जस्ट मैं ऐसे लोकल आसपास का फार्म में जाके पता चल गया कि कौन सा वैक्सीन क्या देना था। यहाँ भी प्लांडू में जैसे कि लोकल बता देता है कि क्या क्या इंजेक्शन पड़ता है, बच्चा में भी पड़ता है और 3 मंथ के बाद भी पड़ता है, वो बेसिक उतना पता है। इसके अलावा अजीत एक्का और डोमिनिक कच्छप जैसे किसान बताते हैं कि फार्मर फर्स्ट कार्यक्रम से क्षेत्र में खेती बाड़ी और पशुपालन को काफी प्रोत्साहन मिला है। किसान अब मिश्रित खेती कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। हमारा है कम से कम 1 एकड़ में, और स्वर्ण श्रेय कर लगाए हैं धान। जो पहले लगाए थे, पहले भी लगाए चुके थे इस धान में, तो धान अच्छा था, तो इस बार भी हम लोग वही धान डाले हैं। अभी लेंगे, अभी अक्टूबर से हम लोग का आलू का बीज आएगा, फिर मटर का आएगा, बीन्स का आएगा, ये सब डालेंगे, बैगन वैगन सब, टमाटर, ये सब। ICR प्लांटू से जुड़ने के बाद हम लोगों को फार्मर फास्ट के द्वारा कुछ चीज़ों में बेनिफिट हुआ है। जैसे हमें यहाँ पे इस तरफ से फेंसिंग लगा दिया गया है, और पूरा जो एरिया है वो फेंसिंग कर दिया गया है। अब इसमें होगा ये कि जो केवल हम लोग साल में एक ही फसल लेते थे, अब उसकी बजाय हम लोग कई फसल ले सकते हैं। जैसे आलू हो गया, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, इस तरीके के कई फसलें लेंगे। साथ ही जो कि पेड़ पौधे हम लोग यहाँ नहीं लगाए हुए थे पशुओं के कारण, अब वो पेड़ पौधे भी यहाँ लगाए हुए हैं। कई फलदार पेड़ लगे हुए हैं और आगे और भी लगाने का विचार है। साथ ही कुछ ऐसे मिश्रित खेती हैं जो हम लोग नहीं करते थे, वो भी करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में हम लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया है। आप अगर इस तालाब के किनारे देखेंगे तो यहाँ कई जगह पे अरहर भी लगा हुआ है और लौकी वगैरह इस तरीके की चीज़ें लगी हुई हैं। तो इस तरीके से हम लोग मिश्रित खेती करके अपने जो ईयरली इनकम है फार्मिंग के द्वारा, उसको बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। कई महिला किसान भी इस कार्यक्रम से जुड़कर लाभान्वित हुई हैं। मरियम कच्छप जहां ICR के इस कार्यक्रम से जुड़कर पशुपालन कर रही हैं, वहीं अलबीना एक्का खेती बाड़ी के साथ साथ मशरूम उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण से भी जुड़ी हुई हैं। आते हैं वहीं से डॉक्टर लोग आते हैं। सब्जी तो अभी मक्का उक्का है, कच्चू है, मक्का है, बोदी वोदी है, फ्रेशबीन सब है। इसमें मदद करने वाला बेटा बेटी लोग है, पति है। हाँ, हम लोग खेती बाड़ी से हम लोग का सब कुछ हो रहा है।
इसमें जुड़ के मुझको बदलाव आया। हम तकनीकी खेती करने नहीं जानते थे, समय को नहीं जानते थे, इसका में बदलाव आया। जैसे हम तकनीकी को जानकारी जाने और उसके आधार पर हम कर रहे हैं तो हमको फायदा आ रहा है। निशा उरांव नामकुम प्रखंड स्थित कुटियातू पंचायत की मुखिया हैं। इस पंचायत के गांव में फार्मर फर्स्ट कार्यक्रम चलाए जाने पर वह काफी खुश हैं। उनका मानना है कि पहले आमदनी के स्रोत सीमित थे, लेकिन फार्मर फर्स्ट कार्यक्रम से किसानों को ज्यादा आमदनी मिल रही है। फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम जो है, जो नामकुम प्रखंड में बस एक मेरे पंचायत को चुना गया है। कुटियातू पंचायत में मेरे पंचायत में 4 गांव को लिया गया है। एक प्रकार से कहिए कि मेरा पंचायत को ये फार्मर फर्स्ट गोद लिया हुआ है। तो उसमें चारों गांव के जो किसान हैं वो एक जगह एकत्रित होकर के वो पलांडू, जिसका सेंटर पलांडू है, वहाँ पे जाते हैं और उसके बाद पलांडू में जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर जितना भी बीज है, जैसे धान हो गया, मक्का, उड़द, मड़ुआ और बहुत सारे सब्जियों का वहाँ पे बीज लेकर के आते हैं और अपने खेत में लगा करके वो मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार तकनीकी जानकारियों से लेकर अनुसंधानों को खेतों तक पहुंचाने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं और अपनी तथा अपने गांव की स्थिति बदल रहे हैं। राज्य के अन्य किसान भी कुटियातू पंचायत के किसानों की तरह सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है फार्मिंग फर्स्ट का, उसका नामकुम में पलांडू के द्वारा जो कार्य किया गया है, उससे जो किसान हैं, वो छोटे और मंझोले किसान हैं, उनकी आमदनी तो बढ़ी ही है, साथ ही साथ इस क्षेत्र का जो है पलायन वो रुका है। और टीम वर्क जब होता है तो कोई भी काम में विकास दिखाई देता है। ऐसे में जिस गांव में हमने गया, वहाँ की महिलाएं, पुरुष और जो किसान हैं वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और इस तरह की जब योजनाएं आती है तो न सिर्फ धरातल पे बल्कि उनके जो चेहरे पे मुस्कान आती है और उनके आर्थिक जीवन में जो उजाला आता है उसमें बढ़ोतरी होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। इसी तरह से हमारा कार्यक्रम देखते रहिए और लाभान्वित होते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।